विकास शर्मा मेयर साहब टारगेट कर रहे हैं सीधे तौर पर विधायक शिव अरोड़ा को। मेरे मेयर बनने के बाद मैंने ड्रेनेज प्लान को लेकर लगातार चिंता जाहिर की थी। चुनाव के पहले साल में इस प्रस्ताव को मैंने उठा दिया था। क्या 2027 में शिव अरोड़ा को विधायक नहीं देखना चाहते हैं मेयर विकास शर्मा? मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे कहने पर इस योजना को मंजूरी दी है। यहाँ के विधायक ने वो जो कहा था IIT रुड़की जैसी किसी संस्था से सर्वे कराकर यहाँ का ड्रेनेज प्लान बनाऊंगा, वह संकल्प आज पूरा हुआ। अगर मेयर विकास शर्मा का कोई पत्राचार है तो वो उसको सार्वजनिक करें। 1.5 साल के अंदर मैंने उन सारी योजनाओं को जो आज तक किसी ने सोची नहीं, जिसके लिए मेरे से पहले रहे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कभी विचार नहीं किया, हम सड़क पर उतारने का काम कर रहे हैं। 4 वर्ष की लगातार मेहनत, जिसका पहला पत्र ही मेरा दिसंबर 2022 का है। विकास शर्मा ही इन पूरे दस्तावेजों को और नकारने का काम वो कर रहे हैं। 67 किलोमीटर तक लंबा ये ड्रेनेज जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैं शहर वासियों को ये एक नई सौगात दे रहा हूँ। विधायक शिव अरोड़ा को टारगेट करके क्या रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं मेयर विकास शर्मा? सीधा सा सवाल है, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल अनसुनी आवाज का भी नहीं है, ये सवाल रुद्रपुर की जनता का है, और खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं उनका है। एक तरफ मेयर विकास शर्मा हैं, दूसरी तरफ मौजूदा विधायक हैं शिव अरोड़ा हैं। उनके साथ जाएं या ना जाएं, क्या कुछ करें, ये द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रुद्रपुर में खास तौर पर बना हुआ है। जो आम भाजपा का कार्यकर्ता है वो भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उसको क्या स्टैंड लेना है। इसलिए ये सवाल निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके की गतिविधियां अंजाम में लाई जा रही हैं, उसको देखकर ऐसा महसूस होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि विकास शर्मा मेयर साहब टारगेट कर रहे हैं सीधे तौर पर विधायक शिव अरोड़ा को। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो इसकी परिणति क्या होगी? क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव है, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में 2 कद्दावर नेता जब आपस में भिड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं, तो आखिर इसका फायदा किसको होगा और फिर अंततः नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा नहीं होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। छर बढ़ाव की समस्या को लेकर जो श्रेय लेने की राजनीति निकलकर सामने आई है, उसने इस सवाल को और मजबूती के साथ घर कर दिया है। क्योंकि इस समय अमरनाथ यात्रा पर मौजूद हैं मेयर विकास शर्मा, लेकिन वहां पर भी भक्ति भाव छोड़कर वो बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस शहर की समस्या को समझा है, इस शहर को वो जानते हैं, और मेरे कहने पर, मेरे निवेदन करने पर इस योजना को मंजूरी दी है। इसमें लगभग 61 नाले हम बनाने वाले हैं, जिसमें 20 से अधिक नए नाले बनने हैं, और इसके साथ ही 67 किलोमीटर तक लंबा ये ड्रेनेज जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैं शहर वासियों को ये एक नई सौगात दे रहा हूं। अरे साहब, क्या जरूरत थी? आप नेक काम के लिए गए हैं, पवित्र काम के लिए गए हैं। पूजा अर्चना पर ध्यान दीजिए, यात्रा पर ध्यान दीजिए, यात्रा का आनंद लीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए। लेकिन अगर मेयर विकास शर्मा को अमरनाथ की यात्रा के दौरान भी श्रेय लेने की इतनी अति आत्ममुग्धता सवार हो जाती है कि वो वहां से ही वीडियो जारी कर सकते हैं, कर देते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि विरोधाभास कहां है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जहां पर विशेष कार्य क्षेत्र में मेयर विकास शर्मा ने हस्तक्षेप किया, सीधा हस्तक्षेप किया, शिव अरोड़ा विधायक को टारगेट किया, और टारगेट करने का उद्देश्य क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। जल भराव का जो मसला रुद्रपुर शहर के अंदर है
वो कोई साल 2 साल का मसला नहीं है, कई दशकों से ये समस्या बनी हुई है। और समय समय पर, खास तौर पर जब बरसात का समय होता है या फिर पहाड़ में जब अत्यधिक बारिश होती है, तो यहाँ के नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और बहुत बड़ा इलाका शहर रुद्रपुर का डूब जाता है। मुख्य बाजार के भीतर भी पानी घुटनों से ऊपर चलने लगता है, दुकानों के अंदर प्रवेश कर जाता है, लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। जब 2021 में जो बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ ने बहुत बड़ी तादाद में नुकसान किया था और तब ये चिंता घर करने लगी थी कि जल भराव, ये ड्रेनेज सिस्टम का जो मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है और इस पर तुरंत संज्ञान होना ही चाहिए। अक्टूबर में वो बाढ़ आई थी, 18-19 अक्टूबर 2021 के आसपास, और 2022 फरवरी में चुनाव हुए थे। तो जो चुनावी मुद्दा था, चुनावी संकल्प पत्र था विधायक शिव अरोरा का, मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि अनसुनी आवाज की मौजूदगी 13 फरवरी 2022 को सुपर स्ट्रीट के ऊपर जो हॉल है रेस्टोरेंट का, वहां पर प्रेस वार्ता हुई थी। और जो संकल्प शिव अरोरा ने जारी किए थे जनता के बीच में अपने मिशन को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें मुख्यतः से उन्होंने जल भराव ड्रेनेज सिस्टम को उठाया था और उसके तुरंत बाद से वो एक्टिव हुए थे। क्योंकि अभी श्रेय लेने के लिए दोनों नेता भिड़ रहे हैं, विधायक शिव अरोरा भी और मेयर विकास शर्मा भी। ये मेरे पास विधायक शिव अरोरा के द्वारा जो भी पत्राचार किए गए हैं, इसमें लगभग 36 लेटर हैं जो तमाम सारे डिपार्टमेंट से, अपर सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के मंत्री सतपाल महाराज से लेकर विधानसभा की कार्रवाई में उठाए गए सवाल से लेकर सवाल 300 के तहत जो सूचनाएं मांगी गई हैं, तो ये 2022 से लेकर अब तक का पूरा पत्राचार इस ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विधायक शिव अरोरा के द्वारा किया गया है। लेकिन आज इसको नकारने की कोशिश हो रही है। नकारने की कोशिश कोई विपक्षी दल नहीं कर रहा है, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, कोई और दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर विकास शर्मा ही इन पूरे दस्तावेजों को और पूरी जो गतिविधि है, जो पूरा काम है, यानी कि कार्य योजना है, स्टेप बाय स्टेप, उसको नकारने का काम वो कर रहे हैं। अब नकारने का काम मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मेयर विकास शर्मा ने इस काम में अपना सहयोग निगम के मार्फत दिया भी है, तो वो क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा का नाम लेना क्यों भूल जाते हैं? सारा श्रेय वो क्यों हथियाना चाहते हैं? जो विधायक शिव अरोरा की दौड़ धूप रही, उनको भुलाने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? क्या 2027 में शिव अरोरा को विधायक नहीं देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक गुट, या सीधे सीधे तौर पे कहूं मेयर विकास शर्मा? क्यों आखिर ऐसा सब कुछ हो रहा है? अगर मेयर विकास शर्मा का कोई पत्राचार है, कोई प्रस्ताव उनके बोर्ड के द्वारा लाया गया है नगर निगम में, तो वो उसको सार्वजनिक करें। कुछ तारीखें हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको आप देख लीजिए। वो इस तरीके से हैं कि 13 फरवरी 2022 को चुनावी संकल्प पत्र में शामिल किया शिव अरोरा ने इस रुद्रपुर के ड्रेनेज सिस्टम को, जल भराव समस्या को। 31 अक्टूबर को 2022 में विधायक शिव अरोरा ने सीएम साहब के निर्देश पर जो 10 मुख्य बिंदु मांगे गए थे डेवलपमेंट के जो काम करने हैं, उस 10 बिंदु में उन्होंने इस ड्रेनेज सिस्टम को रखा था। सबसे पहला है जाम की निजात दिलाने हेतु एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा है काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण, जिसका अभी टेंडर वगैरह जारी हो गया, काम शुरू होने वाला है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में इंटर कॉलेज का निर्माण, ये तीसरा बिंदु था। ग्रामीण क्षेत्र में हरिचांद गुरुचांद बंग भवन के लिए अनुदान दिया जाए, बनाया जाए बंग भवन, ये शिव अरोरा की कार्य योजना में शामिल था।
उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर NH 87 पर सिटकुल से लेकर रास्ते भर का पूरा सौंदर्यीकरण का मामला है, यानी कि वो नैनीताल हाईवे के चौड़ीकरण का मामला है, जिसका श्रेय लेने का काम भी मेयर विकास शर्मा कर चुके हैं पिछले दिनों, वो इनकी कार्य योजना में शामिल है। 6 नंबर पर है जल भराव गंदगी की समस्या से समाधान, ड्रेनेज सीवर लाइन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 6 नंबर पर ये उन्होंने लेटर लिखा है। इसके अलावा रामपुरा, भदईपुरा, रेशमबाड़ी, पहाड़गंज, खेड़ा के भीतर विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए, जिसमें कम्युनिटी के लोग अपने शादी ब्याह कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। 8वां है मोदी मैदान में स्टेडियम, इंडोर और आउटडोर पार्क का निर्माण, ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में फुटबॉल मैदान में मिनी स्टेडियम, ये 9 नंबर पर था प्रस्ताव। और 10वां प्रस्ताव था गोवंश की सुरक्षा के लिए गौशाला का निर्माण किया जाए। तो ये 10 बिंदु मुख्यमंत्री साहब को 31 अक्टूबर 2022 को ही दे दिए थे विधायक शिव अरोड़ा ने। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है। मैं अब सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम सीवर लाइन पर आ रहा हूं। 22 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक सीडीओ साहब से जल भराव की समस्या को टेंडर की पूरी जानकारी विधायक जी के द्वारा मांगी गई, ये पत्राचार में मौजूद है। इसके बाद 31 दिसंबर 2022 को सिंचाई विभाग के जो अभियंता हैं, मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्राचार किया गया और उसमें न्यूनतम कितनी लागत आ सकती है, क्या हो सकता है, सर्वे का काम शुरू कराया गया, प्रस्ताव दिया गया। फिर 24/1/2023 मुख्य सचिव और जो प्रभारी सचिव हैं उनसे टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। फिर 17 मई 2023 को सीएम आवास से घोषणा जारी कराई गई विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा कि 10 प्रस्तावों में जल भराव गंभीर समस्या है, इसके लिए काम आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने सीएम साहब के आवास पे सीएम साहब ने इसकी घोषणा भी की। तब तक विकास शर्मा जी मेयर नहीं थे। विकास शर्मा जी 2025 जनवरी में मेयर बने हैं, 25 तारीख को। फिर 12/12/2023 को, यानी कि 12 दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव को ड्रेनेज प्लान के लिए सीएम घोषणा क्रियान्वयन के लिए तेजी लाने के लिए पत्र लिखे गए हैं। फिर 1/6/2024 को मुख्यमंत्री के साथ फिर बातचीत हो रही है, यह पत्राचार सारी सब चीजें मौजूद हैं। 23/8/2024 को नियम 53 के तहत विधानसभा में शिव अरोड़ा जी ने इस बाबत सवाल उठाया और जवाब आया माननीय मंत्री जी के द्वारा। 23/8/2024 को विधानसभा सचिवालय के पटल पर भी ये पूरा मामला रखा गया और इस मामले को अंतिम रूप में लाने के लिए पूरी कोशिशें हुई हैं। और इसके बाद सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने 2 नवंबर 2024 को इस पर रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा के जो सीवर लाइन को लेकर पूरी उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और 15 जनवरी 2025 तक इसका डीपीआर विभाग को सौंपने के आदेश भी दे दिए थे। यानी कि 15 जनवरी 2025 तक भी मेयर साहब, विकास जी आप मेयर नहीं बन पाए थे और कार्रवाई डीपीआर तक पहुंच गई थी। फिर 19/8/2025 को अब मेयर बन चुके हैं विकास शर्मा जी, यानी कि 19 अगस्त 2025 को विधानसभा में शिव अरोड़ा जी नियम 300 के तहत फिर जानकारी मांगते हैं इस बाबत। और फिर 24 दिसंबर 2025 को सिंचाई मंत्री स्पष्ट करते हैं कि 908 करोड़ की लागत से ये मास्टर ड्रेनेज प्लान बनना है। ये इस तरीके का पत्राचार पूरा चल रहा है और अब जाकर ये इसका टेंडर वगैरह सारी प्रक्रियाएं आगे शुरू हुई हैं। और जो वर्तमान में प्रोजेक्ट की स्थिति है वो ये है कि 786.373 करोड़ का ये बनना है पूरा प्रोजेक्ट सीवर लाइन का, और प्रथम चरण में 441.79 करोड़ रुपया जारी हो गया है और अब काम शुरू हो जाएगा, जिसमें जो 23 पुराने नाले हैं रुद्रपुर शहर के अंदर उनको दुरुस्त किया जाएगा और 61 नए नाले निकासी के लिए बनाए जाएंगे। तो जल भराव की जो समस्या लंबे समय से बनी हुई थी उससे अब निजात रुद्रपुर की जनता को मिलेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पूरा दस्तावेज देखने के बाद, जिसमें सारे स्टैंप, मोहर सब कुछ लगा हुआ है और पूरी विभागीय कार्रवाई से शिव अरोड़ा 2022 से लेकर अब तक लगातार चक्कर काट रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको श्रेय क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है? क्यों विकास शर्मा जी इस श्रेय को भी अपने अंदर लेना चाहते हैं? पहली चीज तो यह है कि नगर निगम खुद अपने आप में कार्यदायी संस्था है
और अगर ये काम नगर निगम के द्वारा मेयर विकास शर्मा जी के द्वारा पास कराया गया है, मुख्यमंत्री से ये पूरा प्रोग्राम बजट जारी करवाया गया है, तो फिर कार्यदायी संस्था खुद नगर निगम क्यों नहीं है? नगर निगम हो सकती है। हम ये भी मान सकते हैं कि 2025 में या 26 में नगर निगम से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई हो, सहयोग मांगा हो प्रशासनिक अधिकारियों ने, डिपार्टमेंट ने, तो उसमें नगर निगम में या विकास शर्मा जी ने सहयोग हो सकता है किया और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन इसका ये मायने नहीं है कि काम कोई डिपार्टमेंट कर रहा है, श्रेय आप नगर निगम को दे दीजिए, खुद को ले लीजिए, अपने पार्षदों को दे दीजिए। आपके पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, श्रेय लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। श्रेय आपने लिया ना, त्रिशूल चौक का ले लिया, आपने डमरू चौक का भी ले लिया, दोनों प्रोग्राम से आपने शिव अरोरा को गायब कर दिया। काशीपुर बाईपास का भी आपने पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, विकास शर्मा जी, पूरा उस श्रेय को हथियाने की कोशिश की गई। गांधी पार्क के प्रोजेक्ट को लेकर भी शिव अरोरा का मानना था कि वहां पर पार्किंग बनना है, ये बनना है और अलग तरीके से सौंदर्यीकरण होना है, लेकिन आप वहां पर श्री राम पार्क बनाने की योजना बना रहे हैं। मतलब एक टकराव की स्थिति बनी हुई है या बना दी गई है जबरदस्त तरीके से। ऐसे ही बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर विकास शर्मा कहीं ना कहीं, नहीं कहूंगा बल्कि जानबूझ के हर एक जगह पर विधायक शिव अरोरा की उपेक्षा करने की कोशिश करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर यह है कि विकास शर्मा जी के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सीधा हाथ है और सीधी उनकी चलती है, यानी कि विकास शर्मा जी से मिलाकर बनाकर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। और शिव अरोरा की विधायक मुख्यमंत्री शायद नहीं सुन रहे हैं, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से दोनों नेता आपस में टकराएंगे, बेमनस्सता रहेगी, नफरत रहेगी, कटुता रहेगी, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2027 में देखने को मिलेगा। और नहीं भूलना चाहिए कि टक्कर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल होंगे, वो अब कांग्रेस से हैं, निर्दलीय नहीं हैं, तो उनको कमतर करके आंकना ये बेहतर नहीं होगा। और अगर भाजपा का ये बंदरबाट या सिर्फ टब्बल रहा तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। बहरहाल मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि ये सीवर लाइन का जो पूरा मसला है, इसकी कवायद शुरुआत की थी शिव अरोरा ने, विधायक ने नींव डाली थी और आज वो नींव फलीभूत हो रही है और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर विधायक शिव अरोरा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, रुद्रपुर शहर के लोगों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।